बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मेहताब मरवत और आप देख रहे हैं सेकेंड ईयर बायोलॉजी। सेकेंड ईयर बायोलॉजी में आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम। और ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हम सिर्फ आज अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। तो द सिस्टम फॉर ब्रेकडाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल इन ह्यूमन इज नोन एज ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम, अगर इंसान के अंदर फूड मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन के लिए कोई सिस्टम मौजूद हो तो उस सिस्टम को हम ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम कहेंगे। ये ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम हमारे पास मेनली दो डिवीजन में डिवाइड हुआ है। पहला है हमारे पास अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम और दूसरा है लोअर रिस्पिरेटरी सिस्टम। आज हम डिस्कस करेंगे अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम को। तो अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम कौन सा है? द सिस्टम दैट ट्रांसपोर्ट एयर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द बॉडी। वो सिस्टम जो कि हवा को बाहर से इनसाइड द बॉडी ट्रांसपोर्ट करता है उसको हम कहेंगे अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम। ये सिस्टम कंसिस्ट करता है नोज, नेजल कैविटी और फेरिंक्स के ऊपर। इस अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर तीन पार्ट्स हैं, नोज, नेजल कैविटी और फेरिंक्स। हम सिर्फ डिस्कस करेंगे नोज और नेजल कैविटी को। तो नोज क्या चीज है? आपने नोज देखा है कभी? ये है नोज, दैट इज आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम। रिस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे बाहर पाया जाने वाला पार्ट है गेट वे ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम। हम इसको रिस्पिरेटरी सिस्टम का गेट वे भी कह सकते हैं क्योंकि यहीं से हवा ने अंदर जाना होता है और आगे जो है रिस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट होना होता है। नेक्स्ट है कि ओनली विजिबल पार्ट ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम। आप देख सकते हैं मेरे फेस के ऊपर सिर्फ जो विजिबल पार्ट है रिस्पिरेटरी सिस्टम का दैट इज ओनली नोज। बाकी जो आगे नेजल कैविटी है या आगे आप देख सकते हैं कि फेरिंक्स, लेरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकियोल्स, एल्वेओलाई, कोई भी चीज़ है तो वो नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ जो विजिबल चीज़ आपको नज़र आती है दैट इज़ नोज। तो नोज की ये खासियत है। नेक्स्ट है कंपोजिशन। ये नोज बना किस चीज़ से है? तो नोज इज कंपोज्ड ऑफ बोन्स जो कि एथमाइड बोन है, कार्टिलेजेस और फाइब्रोफैटी टिश्यूज हैं। कार्टिलेजेस भी हैं और फाइब्रोफैटी टिश्यूज हैं। नेक्स्ट अगर हम इसके साइज की बात करें तो नोज का साइज हर बंदे में वेरी करता है। आपने देखा होगा कुछ नोज लंबे होते हैं, कुछ नोज मोटे होते हैं, कुछ नोज पतले होते हैं, कुछ नोज छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। सो इस वजह से हम साइज के हवाले से इसकी एग्जैक्ट साइज नहीं मेयर कर सकते। एग्जैक्ट साइज इसकी नहीं है, ये वेरिएबल है। अगर हम शेप की बात करें तो शेप इसका कॉनिकल है, त्रिकोण नुमा शेप है जो कि शार्ट भी हो सकता है और लॉन्ग भी हो सकता है। आपने देखा होगा कुछ लोगों के नोज जो हैं वो शार्ट होते हैं, होता त्रिकोण की तरह है लेकिन शार्ट होते हैं। कुछ लोगों के नोज जो हैं वो लंबे होते हैं। तो ये इसके शेप के हवाले से। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो नोज की जो ओपनिंग होती है, दिस इज द ओपनिंग ऑफ नोज। जहां पे मेरी दोनों उंगलियां आपको नजर आ रही हैं, दिस इज द ओपनिंग ऑफ नोज। इन नोज की ओपनिंग की जो सुराखें हैं इसको हम कहते हैं क्या चीज? नॉस्ट्रिल्स। ठीक है। तो इसके अलावा इस नोज के अंदर, नॉस्ट्रिल्स के बाद अगर हम देखें तो इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? हेयर्स, इसमें बाल मौजूद हैं, सीलिया, छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस मौजूद हैं, एंड म्यूकस लेयर, और ये म्यूकस लेयर मौजूद है। इन तीनों का काम यहां पे क्या है? फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, मेकिंग ह्यूमिड एंड वार्म। हवा को फिल्टर करना, हवा को नर्म मुलायम बनाना और हवा को गर्म करना। ये तीनों काम यहां पे कौन करता है? नोज के अंदर होता है एयर के साथ। नेजल कैविटी, इसके बाद हवा नोज से दाखिल हो जाती है नेजल कैविटी में। तो नेजल कैविटी की अगर हम बात करें तो वो ओपन है, एक्सपेंडेड पोर्शन है नेक्स्ट टू नोज। नोज के बाद ओपन है, एक्सपेंडेड पोर्शन है। तो ये कैसे होता है? सेपरेटेड बाय नेजल बोन इन टू पार्ट्स। नेजल बोन ने, जो हमारा नेजल बोन है वो इंशाल्लाह सपोर्ट एंड मूवमेंट चैप्टर में हम ह्यूमन स्केलेटन जब पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो नेजल बोन है हमारा वो कैसे नेजल कैविटी को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। इट इज आल्सो प्रोवाइडेड विद हेयर, सीलिया एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। ये भी हेयर्स, सीलिया और म्यूकस मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल होता है। इसके अंदर भी ये तीनों चीजें होती हैं। यहां पर अब हेयर्स का क्या काम है, बालों का क्या काम है? तो हेयर्स ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स। हेयर्स जो हैं वो डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करते हैं, पकड़ते हैं, अंदर जाने नहीं देते। सो प्रिवेंट एंट्री ऑफ, सो प्रोवाइड डिफेंस।
इस वजह से ये हमें डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। किस चीज़ से डिफेंस प्रोवाइड करते हैं? आपने देखा होगा बाज़ औक़ात आंधी तूफान आ रही होती है तो उसमें डिफरेंट पार्टिकल्स हवा में उड़ रहे होते हैं। उन पार्टिकल्स को रोकना और नोज को डैमेज होने से बचाने का काम किसका है? इन हेयर्स का है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सीलिया फिल्टर्स एयर। सीलिया जो है वो हवा को फिल्टर करता है एंड प्रिवेंट एंट्री ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स यानी जर्म्स, जो कि क्या करता है? फॉरेन पार्टिकल्स की एंट्री को प्रिवेंट करता है और साथ साथ उसको जर्म्स से हमें बचाता है। और ये नेक्स्ट फिर क्या करता है? इन जर्म्स को पकड़ पकड़ के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तक शिफ्ट करता है। किस चीज के लिए? ताकि वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू यानी एसोफेगस के थ्रू चले जाएं हमारे स्टमक के अंदर और हमारा स्टमक उसको डाइजेस्ट करे। स्टमक के अंदर आपको अच्छी तरह पता है कि HCl है सबसे बड़ी चीज जो उसको डाइजेस्ट करने के लिए और किल करने के लिए काफी है। इसके अलावा दूसरे एंजाइम्स हैं वो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े हुए हैं। तो बहरहाल ये चीज है कि सीलिया क्या करती है? हवा को फिल्टर करती है। जो फॉरेन आने वाले पार्टिकल्स हैं फॉरेन से उसको क्या करती है? ट्रैप करती है, पकड़ के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तक शिफ्ट करती है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में वो डाइजेस्ट हो जाते हैं और वो किल हो जाते हैं। नेक्स्ट जो है म्यूकस मेम्ब्रेन सेक्रीट्स म्यूकस। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या सेक्रेट करती है? म्यूकस, ये एक लेशदार मैट्रिक्स होता है उसको सेक्रेट करता है। आपने अक्सर नोज में देखा होगा जब हम स्पेशली जब हम सुबह उठते हैं वजू करते हैं तो नाक में उंगली डालते वक्त जो गंदगी निकलती है दैट इज बेसिकली म्यूकस का सॉलिड फॉर्म होता है। और उसकी रीज़न ये होती है कि सारा दिन हम घूम फिर रहे होते हैं तो वो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो वहाँ पे उसके साथ एडहेयर होते हैं, जमा होते हैं और वो उस म्यूकस को क्या कर लेते हैं? बिल्कुल सॉलिड बना देते हैं। आपने देखा होगा जब हमें जुकाम लगती है तो जुकाम के वक्त हमारा नोज जो है वो मुसलसल बह रहा होता है, तो उससे जो चीज़ बह रही होती है दैट इज़ बेसिकली म्यूकस। लेकिन आम हालात में ये म्यूकस थोड़ा सा गाढ़ा होता है और इसको मज़ीद गाढ़ा बना देते हैं ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं ये चीज़। अच्छा, फिर इस म्यूकस का काम क्या है? दैट मॉइस्टन, जो कि हवा को मॉइस्ट करता है, नमी देता है, एंड वार्म द एयर, और हवा को गर्म करता है अबाउट 30 डिग्री तक ये हवा को क्या करता है? गर्म करता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट 30 ही हो, इंसान की बॉडी के ऊपर भी डिपेंड करता है, बॉडी के साइज के ऊपर डिपेंड करता है और ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो नॉर्मली हमारे पास देखा गया है दैट इज 30 डिग्री तक इसको क्या कर लेता है? गर्म कर लेता है, ताकि हमारी बॉडी उसको आसानी से एक्सेप्ट कर सके। क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 है, तो जब 30 के राउंड अबाउट वो हवा जाएगी तो हमारी बॉडी उसको आसानी से एक्सेप्ट करेगी और हमें कोई नुकसान नहीं होगा। अक्सर आपने देखा होगा सर्दियों में हम मास्क लगाते हैं या स्कार्फ पहनते हैं, उसकी रीज़न ये होती है कि हवा बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और बहुत ज़्यादा ठंडी हवा जब जाती है हमारे नाक के थ्रू तो हमारी बॉडी उतनी जल्दी उसको गर्म नहीं कर पाती, जिसकी वजह से फिर हमें ज़ुकाम लगने शुरू हो जाता है या हमें खांसी लगनी शुरू हो जाती है। उसकी रीज़न यही है कि वो हवा 30 डिग्री तक गर्म नहीं हो पाती। तो 30 डिग्री तक गर्म होने के लिए जब ये हवा जाती है तब ये काम आसान हो जाता है। और ये काम कौन करता है? ये हवा को गर्म करने के लिए किसकी हेल्प से होता है? विद द हेल्प ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ब्लड के जो कैपिलरीज हैं वो इसको हेल्प आउट करते हैं और हवा को इस तरह मजीद गर्म करने के लिए ये काम करते हैं। यहाँ पे एक थोड़ा सा स्केच हमने दिया हुआ है जिसमें आपको नजर आ रहा है कि ये नोज है हमारे पास, ये जो आपको सुराख नजर आ रहा है दैट इज नॉस्ट्रिल्स, यहां से हवा इंटर होती है। ये हमारी माउथ है, यहां माउथ से भी हवा इंटर होती है। माउथ और नेजल कैविटी जो है माउथ के रास्ते से भी नेजल कैविटी मिलती है और नोज के रास्ते से भी नेजल कैविटी मिलती है। इन नेजल कैविटी के अंदर म्यूकस भी सेक्रेट होता है। जो ये सारा काम नेजल कैविटी का हमने यहाँ पे पढ़ लिया, वो सारा काम नेजल कैविटी का यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद जो हवा होती है, एयर होती है, वो फेरिंक्स और वॉइस बॉक्स से होते हुए ट्रेकिया, ब्रोंकियोल्स और लंग्स के एल्वेओलाई तक पहुंच जाती है, जो कि आपने पिछले लेक्चर में देखा था कि कैसे वो एल्वेओलाई तक पहुंचती है और एल्वेओलाई में कैसे वो एक्सचेंज करती है। वो दोनों चीज़ें आपने पिछले लेक्चर में देखा था। तो अब आज हमने सीखा अपर लेयर ऑफ अपर सिस्टम रिस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हमने नोज और नेजल कैविटी को पढ़ लिया। फेरिंग्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होगा। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।